जय हिंद एवरीवन। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान का यह दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का मैं है ना 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जा कर के पहले वह तीनों वीडियो को देखें, है ना, तब जा कर के यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपको पता चलता रहे। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। है ना, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आए हैं और उसका आंसर किस तरीके से दिए हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ क्वेश्चन टाइप बना करके, ताकि आप उसके माध्यम से पढ़े और वैसा ही आंसर आप वहाँ पर लिख करके आए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स उठ सके। 2024 में होने वाले टॉपर से आप पूछिएगा, उससे पता चला है कि उन्होंने क्वेश्चन बैंक या अन्य तरीके से जो भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से गेसिंग करके वो पढ़े और आज वो टॉप हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा के साथ कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और वही क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से लिख सके। है ना, आज का मोटिवेशन कोट जो है वह सुनने से आपके शरीर में एनर्जी लाएगा और पढ़ने का जोश को बढ़ाएगा। कहते हैं कि मुझे इसीलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। कोई भी आपको नहीं चाहता है कि आप जीत जाए, आप आगे प्रगति करें, ठीक है। तो मुझे इसीलिए जीतना है, इसीलिए हमको जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, इसलिए मैं क्या करूंगा तो जीतूंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 4, है ना, चैप्टर जो प्रकाश का अपवर्तन का है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां जा कर के आप उसका ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि आप एक क्रम में आ जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लेंस कांच की पट्टी, है ना, पट्टी कब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? माध्यम के बराबर हो जाए तो वो लेंस कांच की, है ना, लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करने लगता है और इसमें फोकस अनंत हो जाती है। फोकस क्या आती है तो इसमें अनंत हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से फिर समझिएगा कि पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माध्यम के बराबर हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। तो लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करना शुरू कर देता है और फोकस क्या हो जाते हैं? वो फोकस हो जाते हैं अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाते हैं। अगला देखते हैं आय की तरफ। अगला कहता है कि उत्तल लेंस के दो भागों को लिखे। तो उत्तल लेंस के दो भाग कौन कौन है? तो उभय उत्तल लेंस है, यानी कि इसको बोलते हैं समतुल्य लेंस, और अवतलोत्तल लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस के दो भाग यहाँ पर ये हो गया। अगला देखिए ध्यान से, अवतल लेंस के दो भाग को लिखे, वो तो उत्तल लेंस था। अगला क्या है तो अवतल लेंस। अवतल लेंस के क्या है तो, है ना, उभय अवतल लेंस हो गया, और उसका समतल अवतल लेंस हो गया, या उत्तल अवतल लेंस हो गया। ये सब नाम है, इनका भाग है अवतल लेंस का, है ना, और उत्तल लेंस का। ठीक है, आप याद कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह उत्तल लेंस का दो भाग दिखा दिए हैं, और यहाँ पर क्या दिखा दिए हैं तो अवतल लेंस के दो भागों को। ठीक है, आगे देखते एक एक करके उन सभी भावों को हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, फिगर के हिसाब से, है ना। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि उभयउत्तल लेंस किसे कहते हैं। सबको मैं क्वेश्चन टाइप बना करके यहाँ पर लिखा हूँ, यानी कि वैसा लेंस जिसका दोनों भाग क्या हो, उत्तल हो, है ना, उभयउत्तल। ट्रिक देखिए, ट्रिक से याद कीजिए, उभय उत्तल, है ना, दोनों क्या हो तो उत्तल हो, यानी कि इस साइड भी उत्तल हो, उस साइड भी उत्तल हो, यानी कि दोनों उत्तल लेंस लगा हो। यानी वैसा लेंस जिसमें क्या लगा हो, दोनों उत्तल लेंस लगा हो। कितने? तो दो उत्तल लेंस लगा हो, क्या कहलाता है तो उभय उत्तल लेंस कहलाता है। आप समझिए फिगर के हिसाब से, मैंने फिगर में क्या बताया है, ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया, यानी कि उत्तल लेंस हो गया, है ना, ये क्या हो गया तो उत्तल लेंस हो गया, जिसको क्या बोलते हैं तो कनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को कनकेव लेंस कहा जाता है। और इधर भी क्या हो गया तो कनकेव लेंस हो गया, यानी कि R1 और R2, यानी कि इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और या द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। हम आगे जरूर पढ़ेंगे कि, है ना, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए। अगला आगे समझते हैं कि अगला है कि समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं।
एकदम फिगर से ही आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर आपको भाषा से ही समझ में आएगा कि देखो समतल यानी कि इस एक भाग क्या हो तो समतल हो और एक भाग क्या हो तो उत्तल हो, ठीक है। यानी समतल और उत्तल से बन गया क्या तो समतल उत्तल, क्या बन गया तो समतल उत्तल बन गया। तो यानी कि एक भाग क्या हो समतल हो, एक भाग क्या हो उत्तल हो, वो क्या कहलाता है तो समतल उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। अब उसी भाग को मैंने क्या किया नीचे बना दिए हैं, यानी कि एक भाग को क्या कर दिए समतल और एक भाग को क्या कर दिए है तो उत्तल कर दिए। देखिए ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखिए, एक भाग क्या कहते हैं प्लेन, समतल क्या बोलते हैं तो प्लेन। अब यहाँ पे हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है। समतल क्या है तो यह समतल है, और क्या है तो कन्वेक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग है ना उत्तल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो उत्तल लेंस। यानी कि इसका R1 क्या होगा इन्फिनिटी होगा, R क्या होगा यहाँ पर तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है कि अवतल उत्तल। देखिए ध्यान से फिगर, अब यहाँ पर समझ जाते हैं जो लिखा हुआ है उसी में आपको डिफिनेशन छुपा हुआ है। यानी कि अवतल उत्तल यानी कि एक भाग क्या होना चाहिए अवतल और एक भाग क्या होना चाहिए उत्तल, यानी कि एक भाग अवतल हो एक भाग क्या उत्तल हो, उसे क्या बोलेंगे तो अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। वही लिखा मैंने, यानी कि वैसा लेंस जिसका पहला भाग क्या होना चाहिए अवतल और दूसरा भाग क्या होना चाहिए तो उत्तल होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहलाता है तो है ना वह कहलाता है अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए फिगर के हिसाब से समझते हैं, फिगर में क्या बताया गया है उसी चीज को तो बता दिया गया है। एक भाग क्या हो गया उत्तल और एक भाग क्या हो गया अवतल हो गया। उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं, अवतल को क्या बोलते हैं कनकेव बोलते हैं, है ना। यही क्या होता है तो अवतलो है ना अवतलो उत्तल कहलाता है। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर उस समय क्या होता है स्पष्ट हो रहा है किससे तो उसमें वर्ड से क्या हो रहा है तो स्पष्ट हो रहा है। जैसे फिर से देखिए अगला क्वेश्चन है उभय उत्तल लेंस किसे कहते हैं। देखिए उभय उत्तल, देखो उभय मतलब दो होता है, अवतल मतलब दो, दोनों क्या हो अवतल हो, दोनों क्या हो तो अवतल हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है उभय उत्तल, यानी कि वैसा लेंस जिसके दोनों भाग क्या हो तो दोनों के दोनों भाग क्या हो तो अवतल, दोनों भाग क्या हो तो अवतल हो, क्या कहलाता है उभय अवतल लेंस कहलाता है। देखिए एकदम स्पष्ट है। ये कौन सा लेंस है ध्यान रखिएगा, तो यह हो गया आपका अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस का फिगर ऐसा बनता है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस एक वाला भाग क्या हो गया यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है ना अवतल हो गया, ये भी क्या हो गया तो अवतल हो गया, दोनों भाग क्या हो अवतल हो, यानी कि R1 नेगेटिव और क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तला अवतल, ठीक है। आप देखिए उत्तला अवतल क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, उत्तल होना चाहिए और क्या होना चाहिए अवतल होना चाहिए, ठीक है। बहुत अब इसमें भारी भरकम है नहीं कि आप उतना है ना, बहुत सिंपल है। देखिए उत्तला अवतल यानी कि एक भाग क्या हो उत्तल हो एक भाग क्या हो तो अवतल हो, क्या कहलाता है तो उत्तला अवतल कहलाता है। यानी कि वैसा लेंस जिसका एक भाग क्या हो उत्तल हो, क्या एक भाग उत्तल हो दूसरा भाग क्या हो तो अवतल हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है तो उत्तला अवतल लेंस कहलाता है। आगे देखते हैं ध्यान से, इसी चीज को फिगर में यहाँ पे बता दिया गया कि एक भाग क्या हो उत्तल हो और एक भाग क्या हो तो अवतल हो, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको हम ये समझाते हैं कि अंतर लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले अगर कोई भी दर्पण में बोलो लेंस से बोलो तो अंतर लिखने का तरीका क्या होता है, आप उत्तर लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और लिखिए क्या उत्तल लेंस है, क्या लिखिएगा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। ये लिखने का तरीका है और ये मार्क्स उठाने का भी तरीका होता है, ठीक है। इससे एग्जामिनर क्या होते हैं खुश जाते हैं और मार्क्स बच्चे को दे देते हैं। तो मैंने क्या किया देखो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है, निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है। अब क्या करेंगे एक तरफ हम क्या करेंगे हम लिख लेंगे उत्तल लेंस को और एक तरफ क्या करेंगे हम लिखेंगे अवतल लेंस को, ठीक है। आइए देखते हैं, एक तरफ लिख दिया हम उत्तल लेंस को लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया तो अवतल लेंस, ये हो गया है ना, ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। अब दोनों को दोनों को अगर अंतर लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया है या आप भी क्या कीजिएगा दोनों का पहले डिफिनीशन लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया पहला में डिफिनीशन लिखा है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो मोटा हो और शीर्ष का भाग क्या हो तो पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है, पहला अंतर हो गया। अब सेम टू सेम इसी का उल्टा क्या होगा कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो पतला हो और है ना शीर्ष का भाग क्या हो तो मोटा हो, क्या कहलाता है तो वह कौन सा लेंस कहलाएगा तो अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। ये तो डिफिनीशन था। आगे देखते हैं दूसरा अंतर, दूसरा अंतर में क्या बताया गया है कि इसका फोकस दूरी क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है इसका फोकस दूरी जो होता है वह होता है
अपोजिट यानी कि धनात्मक होता है, और इसका फोकस दूरी क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फोकस दूरी जो होता है वह होता है ऋणात्मक। क्या होता है वह, है ना, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला अंतर देखते हैं। तीसरा में क्या बताता है कि यह उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है। देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्षमता जो होता है वह उत्तल लेंस का क्या होता है, तो धनात्मक। क्या होता है, तो है ना, धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, आइए फिर से हम तीनों को देख लेते हैं एक एक करके। मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसका, है ना, डिफिनीशन लिख दिए हैं। ठीक है, कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा, और शीर्ष का भाग पतला हो, अवतल कहलाता है। और उत्तल में क्या, सॉरी, उत्तल कहलाता है। अवतल में क्या था कि इसका मतलब क्या होता है कि बीच का भाग पतला होता है और शीर्ष का भाग क्या होता है, मोटा होता है। फिर अगला हम अंतर बताया है कि इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस याद हो गया होगा। इसका उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है, उसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब अगला देखते हैं 4 में। चौथा अंतर यहाँ पर क्या बता रहा है वो ध्यान से समझते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, मगर यहाँ पर समझिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी मतलब क्या होता है, सब प्रकाश की किरण जो होता है एक जगह आकर के, है ना, सब एक जगह आकर के मिल जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, एक जगह से क्या होते हैं, सब डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि फैल जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर पांचवा जो है और लास्ट अंतर है ना, क्योंकि यह 5 अंक में ही पूछे जाते हैं या 2 अंक पूछते हैं। ठीक है, मगर अक्सर ये 5 अंक में पूछ देते हैं। तो आपको 5 डिफिनेशन, यानी कि जितने अंक का पूछेंगे ना उतना आप उसका अंतर लिख दीजिए, एक बढ़ा करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 5 में क्या, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है, तो है ना, वास्तविक भी बनेगा, रियल भी बनेगा, और क्या बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, दोनों प्रतिबिंब। जबकि अवतल लेंस में सिर्फ क्या बनेंगे, तो काल्पनिक ही बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, तो काल्पनिक बनेंगे। यहाँ पर टोटल ये आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर था, है ना। अब एक बार जो अच्छे से देख लीजिएगा और इसको लिख करके याद भी कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस से वस्तु की ओर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा होता है, उस चीज को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप लिखा गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कहीं से भी प्रकाश की किरण आती है तो किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, तो वह मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है ना, या एक दूसरे को काटती है, मिलती है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि उत्तल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, है ना। उत्तल लेंस में, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर नियम है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर, किसके, तो याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरते हैं। यानी कि फर्स्ट लेंस जो है, देखिए और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई, यहाँ पर ये है लेंस है, कोई भी लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, है ना, ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश जाएगी वो कहाँ से, अपवर्तन में कहाँ से गुजरेगा, तो याद रखिएगा वो फोकस से गुजरेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस से पहला यह नियम हो गया। ठीक है, दूसरा देखो इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि अवतल उत्तल दोनों में बताया गया है। यहाँ पर मैंने फिगर हिसाब से बताया है कि देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है ना, प्रकाश की किरण, ठीक है, और यही प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, जब यहाँ से परावर्तन होता है तो यह, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो यहाँ से क्या होती है, परावर्तन होकर, है ना, फोकस से मिलती है, और यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ जाती है, तो ये भी फोकस से मिलती है। हमारा ये क्या है, तो आपका प्रधान अक्ष है। क्या है, यह प्रधान अक्ष है। ठीक है, जो फोकस पर क्या करते हैं, तो मिल जाते हैं। तो वही कहता है कि उत्तल हो या अवतल हो, दोनों क्या मिलेंगे, तो अगर समांतर जाएंगे तो कहाँ, तो फोकस पे। इसमें अवतल में देखिएगा तो कहाँ मिल रहे हैं, तो या फोकस, यानी कि फोकस पर मिलते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या बताता है ना, ध्यान से समझिएगा कि दूसरा नियम क्या बताता है। दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, उत्तल लेंस को प्रकाशिक केंद्र से भेजा जाता है, तो बिना अपवर्तन सीधे वह पार कर जाती है। देखिए समझते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है।
यानी कि प्रकाशिक केंद्र का मतलब जो होता है कि यह प्रकाश जो है वह यहाँ से, जैसे कि यह फिगर बनाया गया है, ठीक है ना, यहाँ से ये हो गया क्या, तो प्रधान अक्ष हो गया और इसके समांतर रेखा जाती है और कहाँ से गुजरती है, तो फोकस गुजरती है। मगर यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो ये वाला बताता है कि ये जो आती है यानी कि केंद्र से आती है, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, जो इसी दिशा में क्या करती है, वो सीधे पार कर जाती है। ठीक है, इससे सीधे पार कर जाती है। तो आज का मतलब ये लास्ट है और मैं इसमें जो है ना, पार्ट आपको पहले बता दिए थे, शुरू में बताए थे कि यह है ना पार्ट है ना 4 का वीडियो है, पार्ट 4 का वीडियो है, ठीक है। और यह पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है, मैंने छोटा छोटा पार्ट्स मतलब बनाने का प्रयास किया हूँ। और यह पार्ट जो है, यह 5 जो है अगले बार है ना, इसके बाद मैं लाने वाला हूँ, है ना। और इसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर से मैं बता दूँ कि अगर आप इसका PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर, हमारे इस है ना व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर एक बार है ना मैसेज कर दीजिए, है ना, या कॉल कर दीजिए, आपके मोबाइल पर ये PDF चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।